तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, लो जी कुछ देर में जो आपका पेपर होने वाला है। देखिए उसके लिए वायरल क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप इनको पढ़ के जाइए। आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर न्यू ही चुटकियों में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो इसका आंसर है आपका चट्टान है। अब चट्टाने की जगह आपका सेले भी आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना। यदि सेले आए तो आपको सेले पे यहाँ पर राइट लगा देना है, क्योंकि आपकी सेले ही आपकी चट्टाने और चट्टाने ही आपकी क्या है, सेले। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। तो इसका आंसर है सत्ता का क्षैतिज वितरण। चौथा प्रश्न है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर आधारित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए ये आपकी वायरल क्वेश्चन है। आप इनको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, जो कुछ ही देर में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर पहले से टिक मार्क मैंने लगा के रखे ताकि आप सभी का ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद ना हो। तो देखिए कि निम्न में से किस देश में मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्नला लागू किया गया था। तो इसका आंसर है आपका ब्रिटेन। छठा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो इसका आंसर होगा आपका सहकारी समिति। ठीक है, चलिए तो आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है परीक्षा हाल में जाने से पहले। एक बार आपको इस वीडियो को देखकर जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला है कि जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका बंजर भूमि। नंबर 2 कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय खालिस्तान है। तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स। नंबर 3 राष्ट्रीयवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान है, फेडरिक सारहू। नंबर 4 तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। नंबर 5 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर नेपोलियन संहिता। नंबर 6 भूमंडलीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई 1990 में। ठीक है, इसके बाद में सत्य पहला है सरिस्का बाग रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपका सत्य है। दूसरे बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, यह आपका सत्य है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। तो तीसरा वे आपका सत्य है। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सत्य। पांचवा स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, यह आपका सत्य है। और संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी पहले रोलेट एक्ट, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1919। दूसरा है जेम्स याट की जोड़ी है भाप का इंजन। तीसरी है संसूची, इसकी जोड़ी है प्रतिरक्षा। नेपोलियन की हार 1815 में हुई। लेबर पार्टी ब्रिटेन। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि खनन डेयरी मत स्नान। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई जोड़ी। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। तो ये आपकी इंग्लैंड में। दूसरी सुंदरियन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका बंगाल। तीसरा है भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो पहली है गेहूँ और दूसरी है चावल।
प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये आपके संघ। पांचवा, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति और आदि। ठीक है, और भी नाम हैं, हो गए पर इतने काफ़ी है। छठा है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, कौन? RBI। हो गए। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है 2 नंबर का क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए, मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। यह आपका 7वां क्वेश्चन। इसके बाद में केंद्रीय आयोग क्या है? लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। और देखिए, आप हमारी एप्लीकेशन के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप एप्लीकेशन से के साथ ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में मृदा क्या है? गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य प्राप्ति का क्या साधन बताया? एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? लिखिए। खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है? जाल पेराइन क्या था? संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। ये आपका 19वां क्वेश्चन। इसके बाद में है 20वां और 21वां, मुद्रा के कार्यों का वर्णन। साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हितकर था? स्पष्ट कीजिए। और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको।